शिक्षा में गुणवत्ता के लिए टीचरों का ट्रेनिंग सेंटर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फॉरबिसगंज सरकार का सराहनीय पहल। वेल हाइजीन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बिहार के शिक्षा का तो बजट 526 करोड़, तो क्या सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल के समकक्ष खड़ा हो पाएगा? क्या बच्चे अपने भविष्य का निर्माण इन ट्रेनिंग सेंटरों के द्वारा मिले शिक्षकों के द्वारा कर पाएंगे? जो कि आप भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते होंगे, मेरे अनुसार, मेरा जहाँ थिंकिंग है, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे में ऐसा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों आ रहा है, और दोनों एजुकेशन सिस्टम एक साथ क्यों नहीं दौड़ पा रही है? पब्लिक स्कूल बच्चे उनमें ऐसा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों आता है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों, जो उसके सक्सेसर नहीं बन पा रहे हैं? फॉरबिसगंज का टीचर ट्रेनिंग स्कूल यानी डाइट सेंटर अपने आप में एक बहुत ही विस्तार है शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सरकार का। यहाँ पे जो पढ़ाने का टीचरों की ट्रेनिंग है, उनमें ये मुख्यतः देखी जा रही है कि बच्चे किस स्किल के हों और उनको 10th 11th के बाद इवन 6th स्टैंडर्ड से ही मेन कोर्स उनके स्किल डेवलपमेंट की ओर ले जाएगा। और साथ में ये देखेंगे ये भव्य बिल्डिंग ट्रेनिंग स्कूल का, हमारे कैमरामैन से कहेंगे दिखाएंगे चारों तरफ कि कितनी बड़ी बिहार सरकार की शिक्षा पे एक बहुत अच्छी पहल है जिसे आप देख रहे हैं। और विशेष जानकारी के लिए आइए हम मिलते हैं इस इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल आफ्ताब आलम जी से, जो सामने हैं हमारे। अभी चैम्बर में चलते हैं उनके और उनसे बात करते हैं कि इनका क्या समाज में तैयारी है। आइए मिले ना है। मुख्यतः हमारी एक स्टोरी है, इस पे ये जानना है कि समाज के शिक्षण संस्थान बदलाव में क्या भूमिका निभा रही है, और ये जो विद्यालय है वो स्टूडेंट्स के भविष्य का निर्माण किस प्रकार से नए तरीके से करेगा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, और आपके माध्यम से जितने लोग भी देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद होगा। ये आपने जो पूछा हमें कि इस इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से सोसाइटी में या फिर हमारे बच्चों में किस तरह का क्या बदलाव में भूमिका ये इंस्टीट्यूशन निभाएगा। सबसे पहले तो मैं इसका एक छोटा सा ब्रीफ दे दूं कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बेसिकली टीचर्स की ट्रेनिंग जो लगातार हमारे स्कूलों में वो लोग काम करते हैं शैक्षणिक गतिविधियों में, बच्चों के भविष्य को सुधारने में। तो उन शिक्षकों को नई चीज़ों के साथ साथ अपडेट करना और नई जो गतिविधियाँ बच्चों के साथ, जैसे सरल शिक्षण कैसे हो, क्लासरूम को इंटरेस्टेड कैसे बनाया जा सकता है, या मान लीजिए डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं जिनको हम सेम पद्धति के साथ नहीं पढ़ा सकते, लेकिन उनको तो पढ़ाना ज़रूरी होगा। स्कूल के सभी बच्चे हमारे लिए टारगेट ग्रुप हैं। अब उन बच्चों को जो डिफरेंट टाइप के, कभी हम लेक्चर मेथड से, कभी गतिविधि के आधार पर, कभी लर्निंग बाय डूइंग, तो ये जो गतिविधियाँ होती है, इन चीज़ों को टीचर्स के बीच में लेके जाना इस इंस्टीट्यूशंस का मुख्य उद्देश्य होता है। इसी वजह से लगातार यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। अभी जैसे हमारे यहाँ प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत, चूँकि टीचिंग भी एक बहुत लॉयल प्रोफेशन है, और इस स्कूल में जो भी हमारे शिक्षक काम करेंगे उनका हर तरह से डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। आप सरकारी स्कूल में प्राध्यापक हैं या प्रधानाचार्य हैं? प्रधानाध्यापक हैं। एक बात, सिंपल सा प्रश्न है जो हर जगह उठता है, और काफ़ी लंबे समय से, मैं भी 90 के दशक में एकेडमी का प्रोडक्ट रहा, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में आज जो MPS के बच्चे होते हैं या गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे, पब्लिक स्कूल के बच्चे, उनमें ऐसा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों आता है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों, जो उसके सक्सेसर नहीं बन पा रहे हैं? नहीं, इसके पीछे सबसे बड़ी अभिभावकों की बात को मैं रखूँगा कि सरकारी स्कूल में जो है गुणवत्ता
पर आधारित शिक्षक की बहाली हुई है, होती भी रहती है, और सभी प्रशिक्षित रहते हैं कि बच्चों को कैसे टेकअप करना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे उसके जीवन को संवारना है। जबकि प्राइवेट स्कूल में ये व्यवस्था नहीं होती है। वहाँ पार्ट टाइम पर किसी भी बच्चे, किसी भी ट्यूटर को रख के पढ़ाया जाता है। परंतु ये अंतर जो आप जानना चाह रहे हैं, इसके पीछे अभिभावक अपने बच्चे को नियमित सरकारी विद्यालय में नहीं भेज पा रहे हैं, और सरकारी विद्यालय में मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय बच्चे आते हैं। कभी किसी न किसी कारणवश से वो अनुपस्थित हो जाते हैं, कक्षा का में सही रूप से उसकी उपस्थिति नहीं होती है। तो सरकार को या उस पोषक क्षेत्र में इस व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान हम लोगों को देने की ज़रूरत है कि बच्चे नियमित कैसे विद्यालय हैं। अगर बच्चे जैसे एक दिन किसी बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से हम व्याकरण पढ़ा दिया, दूसरे दिन वो बच्चे नहीं आए तो उसका फीडबैक नहीं ले पाते। चलिए, आप बताना चाह रहे हैं, इसीलिए सवाल पढ़ाई से बनता है, स्टडी सर्कुलेशन से। CBSE, ICSE, बिहार बोर्ड, सो मेनी बोर्ड, ठीक है। क्या ये ठीक है या फिर एक ही एजुकेशन, एक देश एक शिक्षा होनी चाहिए? जी, अभी डाइट में जैसे हम लोग प्रशिक्षण में आए हुए हैं, यहाँ जो SBA का प्रशिक्षण दिया गया है, इतने विद्वान व्याख्यातागण हैं यहाँ, इतना अच्छा मैनेजमेंट इन लोगों ने बताया है। तो इच्छा तो यही होती है कि अब विद्यालय कब पहुँचे जो इन चीज़ों को लागू करें, और उन लोगों की सरलता और विद्वता देख करके हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को यहाँ मिला है। दूसरी बात, आप जो करिकुलम के बारे में पूछे हैं कि विषय वस्तु क्या होना चाहिए, तो मेरा मानना है कि पूरे देश का एक विषय वस्तु होना चाहिए। अब अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देख लीजिए कि बिहार सरकार का जो सिलेबस है वो CBSE और ICSE पर भारी है। सिर्फ अंतर है इंग्लिश मीडियम का। बिहार के बच्चे किसी भी कंपटीशन में पीछे नहीं होते हैं, किसी भी उसका कारण है यहाँ का सिलेबस बहुत मजबूत है। तो इसीलिए सिलेबस या तो बिहार के सिलेबस को पूरे देश में लागू कीजिए, या नहीं तो CBSE है तो सब जगह एक सिलेबस होना चाहिए, एक किताब होनी चाहिए। तब फिर आप कंपटीशन में देख लीजिए सरकारी विद्यालय के बच्चे पीछे नहीं होंगे। वैसे भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारा बच्चा किसी भी प्राइवेट विद्यालय से कम नहीं है। चलिए, ये तो सारी पॉजिटिव बातें हुई, क्योंकि जहाँ आप रहे हैं वहाँ की पॉजिटिविटी आप दिखाएंगे और देखना भी चाहिए लोगों को। मेरा कहना है कुछ ऐसी नेगेटिव, जो कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए सरकार के द्वारा, क्या मानते हैं आप? सरकार के द्वारा एक ही चीज़ में हम, जैसे मैं मान लीजिए अपनी बात कहता हूँ कि हम डिवोटेड होके काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे जो पदाधिकारी वर्ग है ना, उनका मोरल सपोर्ट मिलता है, लेकिन जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। इसके कारण है कि जैसे अर्थ का अभाव होता है विद्यालय में, और यदि कुछ संसाधन आता भी है तो उस पर पदाधिकारियों का बहुत ज़्यादा नज़र रहता है। लाल फीता सही जिसको कहते हैं, जिसको सरकारी तंत्र कहते हैं, एक सिस्टम कहते हैं, सिस्टम अप टू डेट नहीं है। वो उसमें प्रधानाध्यापक को थोड़ा सा मदद की जरूरत है, क्योंकि अगर हम कुछ करना चाहेंगे तो जैसे आप मान लीजिए तनख्वाह की बात है, तो तनख्वाह पर तो बाल बच्चे परिवार आश्रित रहते हैं, मिलेगा तो खुश रहेंगे, मोटिवेट होकर काम करेंगे। तो तनख्वाह अच्छी है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन तनख्वाह का पैसा हम विद्यालय में नहीं लगा सकते। लेकिन अगर चल रहा है, कुछ नयापन नजर आ रहा है, बहुत अच्छा, बच्चों के भविष्य के लिए तो बहुत अच्छा है। उनको नया लाइफ स्टाइल सिखाया जा रहा है, स्किल्स भी सिखाया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। हम लोग उसको अप्लाई करेंगे अपने शिक्षण में। कुछ ऐसी चीजें जो और अच्छी होनी चाहिए जो नहीं हो पा रही, आपकी नजर में कुछ है? फिलहाल तो सब अच्छा ही चल रहा है, आगे की ट्रेनिंग में देखी जाएगी। अच्छा, बताइए कि ऐसा क्या समस्या है, ऐसी कौन सी ऐसी बात है जो कि आप भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते होंगे, मेरे अनुसार, मेरा जहाँ थिंकिंग है, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे में ऐसा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों आ रहा है, और दोनों एजुकेशन सिस्टम एक साथ क्यों नहीं दौड़ पा रही है? सोच का है, बस सोसाइटी का है कि मतलब सोसाइटी चाहती है कि मैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए ताकि लोग समझे कि हाँ अच्छे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बस ये पैसा खर्च हो रहा है तो वही निश्चित ही बहुत अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही अच्छा है, और हम लोग सब चाहेंगे कि हम लोग भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालें। सारा इंतज़ाम काफ़ी अच्छा है, और सारे फैकल्टीज़ जो भी हैं काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था हर कुछ काफ़ी अच्छी है। आफ्ताब सर के गाइडेंस में सब कुछ काफ़ी अच्छा है। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं कि अच्छा है, लेकिन एक बात पूछना चाहूँगा, और कहीं ना कहीं आपके दिल से, आपके परिवार से, आपकी सोसाइटी से जुड़ी हुई है, ऐसा क्या कमी पाते हैं जो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल साथ नहीं हो पाते हैं? इसमें क्या है सर, इसमें एक सब लोगों को मिल के काम करना पड़ेगा। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है ना कि कुछ हमारे तरफ से, कुछ पेरेंट्स की तरफ से एक अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। हालांकि हम लोग तो स्टैंडर्ड सभी टीचर्स का
पहले भी टीचर्स अच्छे थे और अब तो काफ़ी अच्छे आ गए हैं बीपीएससी के थ्रू। तो हम लोग खुद, मैं भी कंप्यूटर टीचर हूँ, हम लोग खुद बहुत कोशिश कर रहे हैं बच्चों को स्कूल लाने के लिए और एट द सेम टाइम उनको मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को ओवरहॉल करने की ज़रूरत है ताकि सारे बच्चे इंटरेस्ट लेकर स्कूल आएँ। और एक चीज़ है जो सेंटर में होना चाहिए, सेंटर में टीचिंग होना चाहिए, तो उस चीज़ की थोड़ी कमी है। गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से तत्पर है, तो धीरे धीरे पूरे सिस्टम को चेंज होने में टाइम लगेगा और मैं काफ़ी होपफुल हूँ कि आने वाले दिनों में हमारा बिहार एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ेगा। कोई नया स्ट्रेटेजी जो ट्रेनिंग में आप यहाँ महसूस कर रहे हो, देख रहे हो, जो आगे जाकर इस स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाएं तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, आपको ऐसा फील होता हो? हाँ, स्कास्टिक माहौल हमें यहाँ पर दिखा। हम लोग जो है कि कॉन्फिडेंस है इस चीज़ को लेकर कि आगे जाएंगे तो बच्चों को उसी तरह स्कास्टिक और खुशगवार माहौल में बच्चों को पढ़ाएं। स्ट्रिक्ट बच्चों से नहीं होना है। इन द सेंस ऑफ टेक्निक्स, जो टेक्निक्स के बारे में यहाँ बताया जाता है, प्रोफेशनल टाइप का जो टेक्निक होता है, बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करे स्कूल के अंदर और बच्चे के अंदर इंटरेस्ट जगाए, कुछ ऐसी एक्टिविटी के बारे में बताएं आप जो यहाँ सीख रहे हो। यहाँ काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं जो हमारे ट्रेनर हैं और वो नया नया रास्ता बता रहे हैं अभी हम लोगों को कि बच्चों को कैसे डील करना है। सबसे पहले कि जो बच्चे कमज़ोर हैं, जो इंग्लिश सबसे ज़्यादा सरकारी बच्चों में दिक्कत किस तरह की लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, और चूँकि हम लोग कंप्यूटर साइंस के हैं तो हम लोगों का सारा पढ़ाई इंग्लिश का है सर, और इन लोगों के पास थोड़ा इंग्लिश की कमी है सर। तो यहाँ बताया जा रहा है कि बच्चों को कैसे डील करना है, तो जो कि काफ़ी बहुत अच्छा एक प्रयास है और बहुत अच्छा अप्रोच है। और स्पेशली यहाँ के जो प्राचार्य सर हैं हमारे आफ्ताब सर, तो उनका बहुत सारा योगदान है और इनके गाइडलाइन में ही सब कुछ हो रहा है सर, और काफ़ी अच्छा तरीका बताया जाता है सर, तो हम लोग सीखते हैं सर और इंशाल्लाह बच्चों को भी जाके सिखाएंगे वहाँ पे, समझे ना। और सबसे अच्छा यहाँ पे अप्रोच क्या है सर कि यहाँ पे ट्रेनर जो है फ्रेंडली हैं और प्रिंसिपल साहब भी यहाँ के जो हैं वो भी फ्रेंडली हैं, और एक फ्रेंडली माहौल में जो कुछ सीखते हैं सर तो बिना दबाव के बहुत अच्छा लग सकता है। और हम लोग जाके बच्चों को यही सिखाएंगे, सबसे पहले उनका जो इंग्लिश है कोशिश करेंगे कि उसकी इंग्लिश जो बेसिक जो इंग्लिश है उनकी ठीक करें, ताकि हम लोग अच्छे से इंटरेक्शन करें, कम्युनिकेशन करें। दैट्स वाई दे कैन गेट बेटर, है ना सर। दैट्स वाई दे कैन गेट। जो सीख रहे हैं आप आगे जाके बच्चों को सिखाएंगे, ठीक। कुछ ऐसी चीज़ कमियां जो आपको नज़र आ रही हो, कुछ बेहतर हो और अच्छा हो जाता तो बेहतर होता, ऐसे कोई आपके अंदर भाव छुपी हुई हो बात? तो सबसे पहली बात तो मैं इस टीचिंग लाइन में नया हूँ, इससे पहले मैं आईटी फील्ड में था, तो मेरे लिए जो भी चीज़ है, जैसे कि पिछले साल में मैंने ट्रेनिंग किया, यहाँ से बहुत कुछ सीखा मैंने, और अभी भी जो मैं कर रहा हूँ ये जो 4 दिन 5 दिन का वक्त है, इसमें भी मैंने बहुत कुछ नया सीखा और नए नए टेक्निक्स भी सीख रहा हूँ। और अपने तरफ से भी जो भी बच्चे को होते हैं, जो भी नया तरीका है सीखने के लिए, थ्योरी कम प्रैक्टिकल पे ज़्यादा बच्चों पे ध्यान दिलवाता हूँ। यही मेरी कोशिश है और उम्मीद करता हूँ आगे आने वाले समय में मैं नए नए चीज़ सीखूँगा, टेक्निक सीखूँगा और मैं अपने बच्चे को और बिहार के बच्चे को और देश के बच्चे को जागरूक करूँगा। बिहार के और देश के बच्चे को जागरूक करता रहूँगा और नया नया टेक्निक सीखूँगा। उम्मीद है, आशा की किरण हमेशा हर जगह जाती है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं आपके सामने पेश है और दिखाया जा रहा है। मकसद यही है कि आप भी जाने समझे और मोटिवेट करें अपने बच्चों को कि किस तरह से वो अपने फील्ड शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर बनाएं। धन्यवाद।